किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ यहाँ मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है, धरती माँ बचानी है। धरती माँ में इतने इतने केमिकल दुकाना का पत लेके जहर किसान नरे गेड़ लगे है और भाई साहब धरती होने लगी है बंजर। वह धरती माँ मैंने बचानी है क्योंकि उसके अंदर हो सूक्ष्म जीवाणु, वह सूक्ष्म जीवाणु करते हैं खत्म, किसान फिर हो जाए धरती बंजर। अब फिर मेरा किसान न बेचनी पड़ जाए वह जमीन, अब फिर वह जमीन न कोई नहीं लेता, फिर उसने सस्ते भाव में लीजिए है। तो यो मैं नहीं दूंगा। मेरा मकसद यो है किसान भाई बचाना। मेरा मकसद है कि है किसान को अमीर बनाना है। अमीर बनावांगे जैविक खेती तय। तो आज फिर एक ईसाई किसान तय मिलावांगे जो जैविक खेती करा है। उससे पहला भाई साहब मेरा किसान भाई का ये गिवा में आग लगी थी बहुत, ऐसी जगह जगह कर्जा में डूब गया है किसान। और जल्द से जल्द सरकार है ना मुआवजा दे दे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजा है। राज्य का सबसे पहला धर्म एक ही चीज है भाई, प्रजाति सुख नरा तो नरा सुख देना। राजा का सबसे पहला धर्म यो है भाई, मेरी प्रजा सुखी रहेगी जब वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं तो मेरी प्रजा लुटगी तो फिर वो प्रधानमंत्री के कर लेगा, प्रजा रहे को नहीं। तो मैं जल्द से जल्द सरकार से यह गुजारिश करूंगा, जल्द से जल्द उनकी मुआवजा देवे और ज्यादा से ज्यादा देवे। तो भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? संजय जाजुदा नाम है जी। कौन सा गाँव सदलपुर, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। अच्छा जी, कितने साल हो गए जी जैविक खेती करते हैं? 5 साल। 5 साल हो गए जी। जी। तो आपने ये कौन सी फसल बोई है जी? चना। चना बोया जी। जी। तो ये चना की वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी है जी 2171। एक बार दिखा भाई। 2171 है, गनगौर में से निकाली हुई गंगानगर की वैरायटी है ये। गंगानगर की वैरायटी है जी। हाँ जी, हाँ जी। गंगानगर मतलब गंगानगर राजस्थान का एरिया है जी। हाँ जी, हाँ जी। उरन उरन लिया भाई कैमरा एक बार। ये 1-2 साल से ही। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। 1-2 साल से नई वैरायटी है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर इतना नन्ना दाना क्यों है? देखो दुकान ना पजावा पे मोटा मोटा चना भी आवा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वह वैरायटी कौन बोई आपने? नहीं, वो वैरायटी नहीं, ये पैदावार में अच्छी है। ये पैदावार में अच्छी है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पैदावार में अच्छी है, खाने में कैसी है? खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट है जी। अच्छा जी। बिल्कुल। तो ये देसी में आओगी, अंग्रेजी में आओगी? देसी चना, प्योर देसी चना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जो पहले आपने बुढ़ले बोया करते जी। हाँ जी, हाँ जी। तो यह क्या मन की औसत आई है जी आपकी? ये अब तो 33 मन एकड़ की औसत आई है। और ये 40 से ही कम नहीं रहेगी। 40 से कम नहीं रहेगी? हाँ, क्या कारण? मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। अब की बार मौसम की मार है, कुछ आंधी वगैरह तूफान। अच्छा जी। कुछ नीलगाय। तो फिर इस वजह से ये थोड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा जी, ये आंधी तूफान और इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नुकसान हो गया। और बाकी वैरायटी बहुत गजब की है ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो ऐसी वैरायटी में आपने 33 मन काट दिए चने जी। हाईएस्ट 33 मन काटेंगे आपने। 33 मन बहुत हो जाए, 1 एकड़ में 33 मन चने बहुत हो जाएंगे। 33 मन बहुत नहीं होते जी। अच्छा, ये 40 प्लस निकलेगा। 40 प्लस निकलेगा? हाँ, मेरी गारंटी है 40 प्लस। वैसे जो नुकसान होया है इतना आंधी तूफान से, आपका जो 33 नुकसान होने के बाद में इतना निकला है तो बहुत हो गई जी 33 मन। बिल्कुल बिल्कुल। जमींदार का इतना होया भी कौन, इतना नुकसान होया जी। बिल्कुल जायज बात है। तो फिर इन चना में अपना हाँ जी, यू के कीड़ा कर दीजिए आप, ये बताओगे एक बार। ये बिल्कुल, ये तो गौमूत्र है, ये सफेदी है। ये सफेदी है जी। हाँ जी, हाँ जी। किसान साथियों देख लो भाई, सफेदी जो आप घर में सफेदी करा ना वो पड़ी है सफेदी। बिल्कुल। तो ये सफेदी का मतलब कारण क्या है जी? मतलब क्या काम कर गया चना में? ये जमीन को मतलब ताकतवर बनाती है। सफेदी ने चलाओगे स्प्रे करोगे जी? सफेदी चलाएंगे, चलाओगे जी? हाँ जी, हाँ जी, कल्चर के साथ चला देंगे। तो कितनी एक एकड़ के साथ में कितनी सफेदी लिया जी? फिर एकड़ में आप 5 किलो 10 किलो डाल दो। 5-10 किलो जी। तो एक ड्राम भरना पड़ेगा गेट के 5-10 हाँ जी, हाँ जी, ड्रम। तो ये क्या घंटे लग फिर आपने गोले रखनी पड़ेगी सफेदी जी? सफेदी तो 1 दिन पहले कर दो, चाहे कोई दिक्कत। 1 दिन पहला गोल के छोड़ दो जी, अगला दिन चला इसको जी? बिल्कुल। तो फिर यहाँ मतलब चना में क्या बीमारी गुण थी? चना में ये तो नीचे से मतलब उखाड़ा वगैरह और है। उखेड़ा? हाँ जी। अच्छा, वह कौन जानते? पौधा उखड़ जाता है फिर टाइम से पहले ही वो आ जाता है। मतलब आज है उखेड़ा वही रोग हुआ है। मतलब सूख जे है। बिल्कुल। आने से पहले सूख जे है। बिल्कुल सूख जाता है पौधा। तो अच्छा, इसकी या मतलब यह स्थिति आन कौन देवे? नहीं आने देगी। अच्छा जी। फिर आज है गौमूत्र। बिल्कुल, इसमें है गौमूत्र। गौमूत्र है जी। जो भरा है जी? बिल्कुल भरा हुआ है। एक बार दिखा भाई, गौमूत्र है भाई इसमें। गौमूत्र है, एक बार दिखा दे। तो ये गौमूत्र का आप कैसे यूज करो जी? गौमूत्र तो ड्रम में 2 किलो गुड़, उसमें गौमूत्र डाल कर वो तैयार कर देते हैं। तो वो
पूरा 200 लीटर गौमूत्र तैयार हो जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिर इसका स्प्रे करो या पानी के साथ चलाओ जी? स्प्रे भी करते हैं। अच्छा जी, मिट्टी की स्प्रे करते हैं, जब 20 किलो मिट्टी डाल के गौमूत्र डाल देते हैं, इसमें मिला 2-3 लीटर हम्म और गुड़ डाल देते हैं, हम्म वो डाल के फिटकड़ी वगैरह, अच्छा जी, हल्दी हम्म। वो डाल के स्प्रे कर देते हैं। अलग अलग सिस्टम से स्प्रे करते हैं। तो फिर यह मतलब चने में के बीमारी को नहीं आनते जी? चने में सुंडी वगैरह नहीं आने, सुंडी वगैरह को नहीं आनते जी? अच्छा जी, तो फिर इसका जी ये खट्टा जेवरसान हर खट्टा? चीज। हाँ जी, यो मतलब बेर है यो तो जी, एक बार दिखा भाई। बेर तो है इसमें, इमली वगैरह और चीजें हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, ये तो बेर है, ये तो बेर है जी। इमली वगैरह का। एक डंडा ले आओ जी, बड़ा डंडा। इसमें को नहीं आओ जी, रहने दो। यो की है इमली? इमली, इमली। एक बार दिखा भाई। यह इमली किन्ने ले आए जी आप? इमली दुकान से लेते। अच्छा, दुकान से ले आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो इमली और बेर है। हाँ जी। तीसरा और क्या रखा जी इसमें? इसमें और तो इमली बेर ही है इमली फिलहाल बेर मौका का। हाँ, अच्छा जी, इसमें नींबू का भी है खट्टा। नींबू का खट्टा? हाँ, नींबू का रसायन भी बना रखा है। मतलब इसका अंदर है यानी, हाँ, मतलब नींबू का रस काट के? नहीं, और नींबू यहाँ पड़ोस में नींबू ले लिए 15 रुपए किलो के, वो इसमें डाल दिए 10-3 एक का रेसा बना के, उससे वो एयर टाइट करके छोड़ दिया, नींबू का बन गया। मतलब नींबू मतलब साबुते गेड़े थे, रस काटा नींबू था? धो के सीधे 2 फाड़ करके डाल दो इसमें। अच्छा, 2 फाड़ करके डाल दो। बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें फिर पानी कितना लेना पड़ा? 15 किलो नींबू में? 15 किलो नींबू हो गए। हम तो मतलब 10 किलो नींबू डाले थे। अच्छा जी, 10 किलो में 30 किलो पानी डाला था। ठीक है, और गुड़ डाल दिया, तैयार हो गया। तो फिर क्या काम करे जियो फिर इस? ये स्प्रे में ही काम लेते हैं। स्प्रे में मतलब फिर क्या काम करेगा फसल पर जियो? स्प्रे में कीटनाशक को खत्म कर देता है ये। अच्छा जी, कीटनाशक आने ही नहीं देता, मजबूत कर देता है पौधे को, अच्छा, शक्तिशाली। अच्छा जी, आने को दे जी? आने ही नहीं देता। तो फिर यो कै दिन में करना पड़ा जी फिर यो नींबू वाला? स्प्रे करें जब 15 दिन से कर दो स्प्रे। हम तो 15-15 दिन, चने में तो 15-15 दिन से कर देते। चने में जी? जी। अच्छा जी, तो फिर तीसरा यो जी? ये है एलोवेरा का। एलोवेरा? हाँ जी। एक बात और है कि जी, जो आपने ये जो बेर गेड़ा थे, बेर? हाँ जी, बेर के तो बेर। हाँ, घेर दिए बेर। ये बेर गेड़े थे जी। और गला इमली, इसका मतलब स्प्रे में क्या जो फायदा होगा जी? इसमें 2 लीटर ले लेंगे स्प्रे में, 1 लीटर ले लें, 2 लीटर एकड़ का ले लेंगे तो बफर वो मजबूत हो जाएगा। अच्छा। अच्छा जी, बिल्कुल। हर जैसे आदमी को चाहिए, खट्टा भी चाहिए, रोज की एक सब्जी अच्छी नहीं लगती, हाँ, वैसे ही फसल को चाहिए। वैसे फसल को चाहिए। बिल्कुल। तो इसने फिर पानी के साथ भी चला, इसको स्प्रे भी कर सकते? पानी भी हम चला देते हैं, कभी अच्छा। कभी 2-2, 3-3 लीटर ड्रम में डाल देते हैं, 200 लीटर में। अच्छा जी, यो जी? ये एलोवेरा का है जी। एलोवेरा? अच्छा जी, इसमें एलोवेरा गुड़ डाल के ये तैयार कर देते हैं। एलोवेरा समझ में नहीं आई जी, एलोवेरा के बारे में पूरी खोल के बताओ। एलोवेरा वो लगा हुआ होता है ना, कांटे वाला। हाँ जी, वो यहाँ लगा हुआ है अपने। हाँ, मैंने देखा था जी। तो वो काट के यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो उसकी फाड़ी काट काट के गेड़ो? हाँ जी, वो छील के थोड़ी सी और वो गुद्दा इसमें डाल देते हैं। तो फिर गुद्दा मतलब वो गुद्दा मतलब रस जो लगड़ना है वो लगड़ा कुकर का जी? ये डीकम्पोजर से निकल जाता है। डीकम्पोजर? इसमें डीकम्पोजर डाल देते हैं थोड़ा। अच्छा, डीकम्पोजर डाल दो इसमें, और डीकम्पोज करके और जूस बन जाता है एक किस्म का। तो फिर यो क्या काम करा जी फसल पर जी फिर यो? ये एक शरीर में जूस काम करता है, वैसे ही करता है। अच्छा, आप तो मौसमी का जूस पियोगे तो ये वो चने कोई जूस जैसा ही काम करेगा। तो फिर यो फसल पर क्या काम करा जी? फायदा क्या करा जी? फायदा मजबूत पौधे को, मजबूत कीटनाशक आएंगे नहीं। अच्छा जी, पौधा मजबूत होगा तो बीमार नहीं होगा। असली बात यह है जी, बीमारी नहीं तो घेरेगी कोई कोई। पावर देनी है, शक्ति। यो चौथा ड्रामा जी इसमें तो अभी कम है माल। वो इसका तुम्बे का था। तुम्बे? अच्छा जी, जो टिब्बिया में तुम्बे पाक? हाँ हाँ, वो हमारे वो इस पे खाड़ पे लगे हुए थे बेल, हर बार वो काट देते हैं ना तो भी वो तैयार हो जाती है। वो तुम्बे ला के इसमें और डाल देते हैं, वो बन जाता है। फिर वो क्या काम करा जी तुम्बे का तो स्प्रे में यूज हो जाता है ज्यादातर जी। बहुत ताकतवर होता है, ये खारा होता है ना, इसकी स्प्रे करते हैं तो कीटनाशक नजदीक ही नहीं आते। तो तुम्बे की डोज कितनी लेनी पड़ेगी जी फिर? डोज तो हम ले लेते हैं 2 किलो। 2 लीटर? 2 लीटर ले जी। अच्छा जी, तो फिर यो मतलब कीटनाशक को आन कौन दे जी? बिल्कुल। कोई भी मच्छर ये कहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ये जी, ये खड़ है, ये खड़ है। इसकी सरसों की खली।
सरसों की खड़ी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर यू के काम करा जी फिर? यो काम करे इसकी डीएपी यूरिया की जगह। यूरिया डीपी की जगह। बिल्कुल। तो फिर इसका स्प्रे करो या फिर इसमें किस कहीं यूज करो, स्प्रे करते हो पानी में यूज करो। अच्छा जी। हम पानी में करते हैं, स्प्रे में करते हैं। स्प्रे में ज्यादा यूज करो जी। बिल्कुल। तो कितनी खड़ लेनी पड़ा चाहिए एकड़ के लिए? इसमें 7 किलो, इस छोटा ड्रम है, बड़े ड्रम में तो डाल देते हैं 25 किलो। अच्छा जी। तो और खड़ी कौन सी चीज की ले? सरसों की खल। सरसों की ले जी। जी। तो फिर इसमें फिर सरसों की जरूरी है कि जी, या मतलब यहाँ पे बिनोला की भी ले इसका? न, और जी? सरसों की तेल की मात्रा होती है सरसों में अच्छी। अच्छा जी। और सरसों की खली बताइए। हम्म। हमारे वो गुरु है, वो सरसों की खले बता रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। तो फिर यो जी पांचवा जी? यही सरसों की खल का ही है। यो भी सरसों खड़ा है जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। बिल्कुल। तो इसमें पीपी में और जी? इसमें गौमूत्र है। गौमूत्र है जी। बिल्कुल। इकट्ठा कर लो। बिल्कुल। तो किसान साथियों, गां भी है, देख लो भाई। हरियाणवी गां है या अपना देसी नहीं है, प्योर देसी तो है नहीं, हरियाणवी मिक्स है ये जी। हरियाणा नस्ल की है। हरियाणा नस्ल की है जी। प्योर देसी है। प्योर देसी है जी। बिल्कुल हरियाणा नस्ल की। तो इसकी बाछी जी? बच्ची अभी फिलहाल नहीं है इसकी। क्या बात होगी जी? वो मतलब बच्चा था, वो बीमार होके अच्छा जी। हो गया एक्सपायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने ये कितने साल से रखो जी आप इसको? इसको तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए जी। हाँ जी। अच्छा जी। एक बार संजय जी इधर आइयो। ये मतलब आपने ये तंबू से ये किधर रखे आपने? ये घिये का बीज तैयार किया है जी। घिया का बीज? देसी बीज है। एक बार दिखा भैया कौन सी घिया है? या तो घिया है दूसरी है। बिल्कुल। बैठ जाओ जी एक बार। या तो घिया है दूसरी है जी, या तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बीज आपको ले जाने हो तो तैयार है एकदम। अच्छा जी। लेके जाइयो। और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। सब्जी बहुत टेस्टी बना जी। बिल्कुल बिल्कुल। ले किसान साथियों, घिया मैं ले आया था, मैं नेपाल पर बीज लिया था और उसकी लगा रखी है, बहुत बढ़िया चल रही है। और भाई संजय पर भी ले जाएंगे। ये घिया का कोई नाम है जी इसका? नाम तो इसका मालूम नहीं है, अभी याद भी नहीं है मेरे। अच्छा जी। देसी बीज पे हम कर रहे हैं तैयारियां, हर बीज तैयार करने की कोशिश कर देसी रहे हैं। बीज पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, देसी बीज पर हमारे तोरों की वो लगी थी, इधर उधर होगी, क्यों ये काम चल रहा था ना थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया, तो अब घिये का ही है मौके का। अच्छा जी। फिलहाल घिये का है, आगे और बीज भी तैयार करेंगे। अच्छा जी। घिये का है, चने का है बीज, किसानों को देंगे। अच्छा जी। तो फिर ये आपने जो बेल तैयार कर रखी है जी? हाँ जी हाँ जी। ये किस चीज की है, एक बार बताओगे जी? ये अलग अलग है जी, तोरों की, भिंडी लगाई हुई है कुछ। अच्छा जी। मतलब इसने तैयार करके आप खेत में लगाओगे फिर? हाँ जी हाँ जी। यही कहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मतलब आपने बीज सीधा आपने फिर जमीन में क्यों कौन बोया जी आपने, सीधा इनमें तैयार कराया जी? इसमें तैयार करने से ताकत मिल जाती है बीज को, छोटा बीज होता है ना। अच्छा जी। तो घर पे इसको तैयारी केयर हो जाती है इसकी। अच्छा जी, देखभाल। एक तो छोटा पौधे को कीटनाशक मार देता है, उधर हो तो कोई फिड़का आ गया, कोई और हो गया। अच्छा जी, ठीक बात है। कई बार खेती में व्यस्त होते हैं तो उधर ध्यान नहीं होगा तो इतने में पौधा खत्म कर देता है। खत्म कर दिया जी। तो यहाँ तो ये थोड़ा सा वो फुहारा लग जाता है ना स्प्रे का। स्प्रे फुहारा लग तो ये तैयार हो जाता है। मतलब ये भी ट्रे पड़ी है। अच्छा जी। भिंडी का लगा हुआ, देखो पौधा देखो कितना स्टैंडर्ड है। उड़न आ जाओ भाई, ये थोड़ी भिंडी उड़न लगा रखी है, तैयार कर रखी है। बिल्कुल। तो फिर इन पढ़ के आप लगाओ कुछ? हाँ जी, अब लगा देंगे। लगाने के मतलब खेत में लगाओगे या फिर इस पार्क में लगाओगे आप? इधर ही पार्क में लगाएंगे, उधर कोठी वाले में। ये वाले में जी? इसमें लग रहे हैं पौधे टमाटर वगैरह के सब। अच्छा जी। अलग अलग लगे हुए हैं, कोई तर है। कुछ ये धनिया घर के लिए है। धनिया भी लगा रखा है, घर के लिए सब्जी लगा रखी है आपने? सब्जी लगा रखी है छोटी छोटी। अच्छा जी। वो चकुंदर वगैरह भी है। देसी चकुंदर है। देसी चकुंदर है जी, दिखाओ एक बार। देसी चकुंदर है यहाँ। घिये की लगाई है। अच्छा जी। पहले काफी लगाई है। किस चीज का है जी? ये आड़ू है जी। आड़ू का है जी? हाँ जी। अच्छा जी। आड़ू 1 साल का ही पौधा है, काफी आड़ू लगे हुए हैं। 1 साल का जी आड़ू लग भी रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। किसान साथियों एक बार दिखाओ, एक बार ये देखो आड़ू ये लग रहे जी, ये आड़ू लग भी रहे 1 साल में। तो फिर आपने ये आड़ू तोड़े कौन जी? बताते हैं, मतलब छोटे तोड़े तो बस सोच रहे हैं, बच्चा वो उधर पढ़ रहा है ना गुरुकुल में, वो आएगा भी 1 तारीख को, उसके बाद में कोई
तो ये छोटे हैं, अभी तोड़ने के लायक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जी, मेरा मकसद ये है जी, मतलब छोटा पौधा है जी जी। तो पौधा का छोटा का लग जाए तो तोड़ के बगा दें जी, फलना कुछ नहीं, इतने तो तैयार ही करेंगे, और तो टूट गए हैं कई तो। अच्छा जी। बाकी इतने तो ये 10-15 भी है। ये तैयार करोगे जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो संजय भाई कुछ और बताना चाहोगे किसान भाइया ने खेती को करी जावे? किसान भाइया ने खेती तो ये है जी, गऊ माता पहला है। अच्छा गऊ जी। माता होगी तो धरती माता से कुछ ले सकेंगे। अच्छा जी। बिल्कुल, किसान साथियों को यही कहना चाहते हैं, अच्छा बीज अगर आप बोएंगे, जर्मिनेशन अच्छा होगा, फिर ठीक बात है जी। कल्चर वो क्या बोलते हैं, बीज को तैयार करते हैं 2-4 घंटे वो लगा के उपचारित करते हैं, उसके बाद में बीजे। अच्छा जी। और शाम की टाइम बीजे कोशिश करके। अच्छा जी। और हो सके तो पूर्णिमा से एक दिन पहले या पूर्णिमा को चांदन पखवाड़े में भी बीजे तो बीज बहुत ताकतवर उगता है, पूरी ताकत मिलती है बीज को। पूर्णिमा से एक दिन पहला बीज बोते हो जी? हाँ जी, अच्छा जी। पूर्णिमा का बो दो चाहे। अच्छा जी। कई पूर्णिमा रखते हैं, वो ठाट से बोते नहीं है किसान। अच्छा जी। वो छुट्टी करते हैं। तो अमावस्या वाला दिन पहला भी बो सके जी? फिर अमावस्या से पहले तो बो सके को नहीं, वो अंधेर पखवाड़ा हो गया। अच्छा जी, मतलब चांदन में बोनी है जी? चांदन पखवाड़े जो चांदन सूरज लगता है, वो चांद लगता है, सॉरी चांद लगता है उस टाइम पे, मतलब उसमें तो चांदन पखवाड़े में तो बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, वो बहुत बढ़िया रहो जी। हाँ हाँ। अच्छा, उसको फिर बीमारी नहीं लगती। तो किसान साथियों, भाई संजय से बातचीत होली है, तो ईब लेवा इजाजत है भाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत टाइम दिया जी आपका। राम राम। अच्छा जी। तो किसान साथियों, मेरा मकसद एक के है भाई, किसान ते ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। अगली बार फिर एक ऐसा है किसान ते मिलावे जो जैविक खेती करे है। अगर किसान ने जैविक खेती शुरू नहीं करी तो धरती हो जाएगी बंजर। धरती ऐसी बंजर हो जाएगी, क्यों? लाखों रुपया का दुकान पता है, नरा केमिकल खरीद के जमीन में गेड़ा है, और वह जमीन हो जाए बंजर फिर, और किसान आ जाए टोटम है, फिर कर ले आत्महत्या। जमीन और आत्महत्या, ये दोनों चीज बचाऊंगा, फिर जाके मेरा भारत देश का नाम रोशन होगा। नहीं तो भाई साहब किसान मरता रहेगा कर्जा में टोटम है, और फिर भाई साहब आत्महत्या कर लेगा, वही आत्महत्या नहीं होने दूंगा। तो मेरा मकसद एक है, किसान को अमीर बनाना है और दुकान पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो अगली बार फिर किसान ऐसा ही किसान तक मिलाऊंगा तो जैविक खेती करा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।